छत्तीसगढ़ मीडिया में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है अभी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोकसभा सीट पर हम जो है बोल छठे मीडिया के साथ हम जो है अब चुनाव मैदान पर उतरे हैं। और पहली शुरुआत जो है लॉन्चिंग जो है हमारे बस्तर के क्षेत्र से जो महेश कश्यप जी के साथ कर रहे हैं। सांसद प्रत्याशी जो चुन गए केंद्र में, अब मोदी जी के टीम के हिस्सा में चुनने को जा रहा है। किस प्रकार से देखेंगे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो और वहाँ पर बहुत कठिन काम होता है काम करने के लिए। शिक्षा स्वावलंबन को लेकर के किस प्रकार से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो उसको संवारने का भी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी का है। और उसको हमने लगभग पिछले 15 साल जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार हमने करने का सौभाग्य मिला और उनको संवारने का काम भी किया। और बाकी जो शेष काम बचा है उसको भी पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को है। और उसके बाद जैसे जिस प्रकार से बस्तर में आज अंदरूनी क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी या मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित कुछ लोगों को होना पड़ा है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस देश में 60 साल शासन करने वाले कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और आज वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी से जूझना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं नक्सलवाद की समस्या के कारण है। और नक्सलवाद को संरक्षण देने वाले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। 80 के दशक में जब बस्तर में नक्सलवाद का उदय हुआ तो उसको कहीं ना कहीं पनपने के मौका देने वाले कांग्रेस के लोग हैं। अभी बस्तर में जब झीरम कांड में बड़ा एक घटना हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े नेताओं को शहादत हुआ, उस घटना में महेंद्र कर्मा जैसे हमारे बस्तर का नेता को शहादत होना पड़ा। उसी घटना में वर्तमान सांसद प्रत्याशी कवासी लखमा सम्मिलित रहता है और मोटरसाइकिल लेके भागता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता है। उसी क्षेत्र से हमारे भाई को जेल जाना पड़ रहा है, किसी को गोली खाना पड़ रहा है। इस प्रकार से अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसके चलते हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रोड की कनेक्टिविटी हो आज जो प्रभावित हो रहा है तो नक्सलवाद के कारण। लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने ठाना है कि बस्तर से आतंकवाद को मिटाना है, इसलिए हर 5 किलोमीटर की दूरी में कैंप खोलने का हमारा प्रस्ताव है। और इसके साथ साथ नियत नेलनार योजना के माध्यम से उस क्षेत्र के युवाओं को केंद्र एवं राज्य के मुख्य योजनाओं को पहुंचा करके मुख्य धारा से जोड़ना, ये पहला प्राथमिकता होगा। और हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने यहाँ तक कह दिया है कि उन नक्सलवाद से हम बात करने को तैयार हैं। अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो हम बात भी करेंगे। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो साम दाम दंड भेद, ये हमारा नीति होगा और यहाँ से बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। 3 साल में नक्सल क्षेत्र को खत्म करना चुनौती है। मोदी जी गारंटी दी है, मोदी जी गारंटी जो दे रहे हैं लगातार वो जो जनता तक पहुँच रहा है, चाहे वो महतारी हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे किसानों के विषय हो, लेकिन लगातार पहुँचे। 3 साल में नक्सल एक बड़ी विषय है। देखिए, मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरा देश को भरोसा है, छत्तीसगढ़ को और ज़्यादा भरोसा है। आपने देखा होगा 3.5 महीना पहले चुनाव हुआ और हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को यहाँ सरकार के रूप में बनाया, उनको सरकार गठन करने का मौका मिला। और महज 110 दिन के अंदर 7 से 8 मोदी गारंटी के अंतर्गत योजनाओं को हम लोग जनता को पूरा करके दिया, इसलिए उनके ऊपर भरोसा है। नक्सलवाद को भी खात्मा करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। और हमारा डबल इंजन की सरकार अभी बनने वाला है और आने वाला 2-3 साल के अंदर नक्सलवाद बस्तर से ख़त्म होगा। ये हमारा अमित शाह जी, हमारे मोदी जी की गारंटी है। और मैं भी एक बस्तर से लोकसभा के प्रत्याशी होने के नाते मैं भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, मोदी जी के गारंटी के ऊपर हमें भरोसा है, यहाँ बस्तर से नक्सलवाद खात्मा होगा। मोदी जी के टीम के हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या जनता के लिए बेस्ट से बेस्ट करेंगे, ऐसा विषय है? देखिए, मोदी जी के टीम में मुझे जाने के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और अभी तक बस्तर को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संवारने का काम किया है, और अभी जो काम बचा है शेष, आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमको रेल सुविधा नहीं मिल पाया है, आज़ादी के 70 साल के बाद 4 लाइन रोड नहीं है, आज़ादी के 77 साल के बाद भी हमें स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं। इस प्रकार से जो सुविधाओं से हमको वंचित होना पड़ रहा है, इसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी उद्यमी योजना को लेकर के किस प्रकार जनता के बीच जाएंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी योजना लगभग का योजना हमारे
मोदी जी का गारंटी के अंतर्गत आता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नीति से हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, ये पहला प्राथमिकता होगा। उसको पूरा भी करने का जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की। कवासी लखमा जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ी टिप्पणी की है, कवासी जीतेगा मोदी जी मरेगा। देखिए, कवासी लखमा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति के कारण हमारा बस्तर पूरे देश में बदनाम हो रहा है और वो कब क्या बोलना है उनको मालूम ही नहीं है और उनका ऐसे भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए कुछ भी बोलने को तैयार है। और उनको आने वाला 4 तारीख को तो वो सदमे में कि पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको आज चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा, श्रीमती सोनिया गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अपने चुनाव मैदान से भाग के राज्यसभा में भाग चुकी है। राहुल गांधी अपने पुश्तैनी सीट बाप दादा से जहां लड़ते थे अमेठी सीट से छोड़ के वायनाड भाग चुका है। यहाँ का वर्तमान सांसद दीपक वैद्य चुनाव मैदान छोड़ के वो भी भाग चुके हैं। अंतिम समय में कवासी लखमा को इसलिए टिकट दिया गया है क्योंकि 2000 करोड़ का शराब घोटाले को आरोपी है और अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे लोगों में उत्साह है और इसीलिए कवासी लखमा बौखलाहट में और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए कुछ भी बोलने को तैयार है। कभी पुलिस को तीर धनुष मारने की बात करते हैं, कभी मोदी को लाठी मारने की बात करते हैं, कभी मोदी मरेगा तो मैं जीतूंगा बोल, इस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनता मतदान के अधिकार से उनको मारेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बस्तर के सांसद प्रत्याशी भाजपा के महेश कश्यप जी। इन्होंने कहा है कि अब मोदी जी टीम का हिस्सा बनने जा रहे, बड़ा ही काम करेंगे और नक्सल को लेकर के केंद्र के साथ जो है जल्द से जल्द खत्म करेंगे। वहाँ की जनता को एक बड़ी ही राहत मिलेगी कि नक्सल एक बड़ी समस्या है, तो अब उनसे भी राहत मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी बहुत सारी योजनाओं पर जो है अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप जी, आपको पुनः एक बार।